Recording in progress. ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। तो बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा की श्रीमत है कि अपने को देह से अलग, देह की कहानी से अलग, देह की सारी बातों से, हदों से अलग आत्मा समझो। और वो भी कैसी आत्मा? निराकार बाप समान आत्मा समझो। तो ऐसी आत्मा जब समझते हैं हम, देह से न्यारे होते जाते हैं, देह की पहचान से न्यारे होते हैं, तो अपने आप जो आत्मा के असली मूल गुण है वो हमें अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। और एकमात्र यही रास्ता है सदा सुखी होने का। इसीलिए अभी तक जो देहधारियों की मत हमने सुनी कि ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ये तो होता ही है, ऐसे कहाँ चलता है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, एक्सट्रीम में नहीं जाओ, इधर ये नहीं करो, वो नहीं करो ना। जो देहधारियों में जो चिंता वाली मत होती थी, जिसमें वो हमको फिक्र में डाल देते थे, चिंता तो करनी ही चाहिए, जिम्मेदारी तो उठानी ही चाहिए, और भी ऐसी कई बातें जो हमको एक बंधन में ले आती थी, हद में ले आती थी, वो सारी मतें अब छोड़कर यहाँ तक कि अपने मन में भी जो बातें आती हैं कि पढ़ाई की है तो ऐसा तो करना ही चाहिए, ऐसा दुनिया में होता है तो ये तो चलता है, और ऐसी अनेक बातें हमारे खुद के संकल्प में भी जब टच होती है तो वो भी हमको ध्यान नहीं देनी है। सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, वो ये कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का पार्ट पहले से लूधा हुआ है, तो ड्रामा अनुसार उसको अपना एक्ट करना ही पड़ेगा। और जब जैसा ड्रामा में सीन आएगा वो अपने आप घटित होगा। मुझे केवल एक बात ध्यान रखनी है, वो है श्रीमत, कि मैं अपने को सदा ड्रामा से न्यारी आत्मा समझूं, और आत्मा भी अपने को ऐसी वैसी नहीं, लेकिन निराकार में श्रेष्ठ बाबा समान आत्मा समझूं, अपनी सतो प्रधान गुणों से भरपूर आत्मा समझूं। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? बाबा बच्चों में देखते हैं, या ड्रामा अनुसार बाबा को पता है कि अभी तक किन बच्चों का बुद्धि का भटकना बंद नहीं हुआ है। तो बाबा ने उत्तर दिया, जिन्हें ऊंच ते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरी मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय ना होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं, भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए धक्का खाते हैं। तो जो बच्चे अभी तक पूरी तरह निराकार पर निश्चय नहीं कर पाए हैं, जो पूरी तरह अपने को निराकार अनुभव नहीं कर पाए हैं, जिन्हें अपने भी निराकार होने का निश्चय नहीं है, भरोसा नहीं है, ईश्वरी मत जो है कि अपने को आत्मा समझ, निराकार को याद रखो, बाकी देह की सारी कर्म कांड, देह की सारे विस्तार को बंद करो, भूल जाओ। अगर इस बात पर निश्चय नहीं है तो कई बच्चों का अभी तक भटकना बंद नहीं हुआ है। तो बाबा अपने बच्चों को देखता है कि बहुत सारे, थोड़े मोड़े नहीं, बहुत सारे बाबा के मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जो एक तरफ से देहभान को बढ़ाते भी जा रहे हैं, ये गंगा स्नान करना, या शरीर के लिए जो दूसरे शरीर निर्वाह के लिए, या भगवान से जैसे भक्त मांगते हैं वैसे भिखारी की तरह मांगने वाली भी बहुत सारी बाबा की जो ऐसी अ, बच्चों की भीड़ है, वो उसमें भी लगी हुई है। और थोड़ा जो बाबा मुरली सुनाता है और उसमें योग में बैठना सिखाता है वो भी कर लेते हैं, कहते हैं हम तो दोनों कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा जिन्होंने अभी तक अपने निराकार स्वरूप को नहीं पहचाना है? निराकार स्वरूप में आत्मा कर्म कांड से, सारे ऊपर के बंधनों से मुक्त हो जाती है, सारे भय से मुक्त हो जाती है, लेकिन अभी भी अंदर से भक्ति का
अज्ञानता का भय चल रहा है, अनसर्टेनिटी चल रही है, डाउट चल रहा है, तो ऐसे बच्चे तो अपनी निराकार अवस्था तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर पूरा नहीं चलते हैं तो धक्का खाते हैं। तो धक्का खाने में सिर्फ ये नहीं है कि भक्ति के में चारों धाम या बाहर के मंदिर और गंगा में स्नान कर रहे हैं, लेकिन बाबा के बहुत सारे बच्चे यज्ञ के अंदर ही जो अनेक बातें हैं उसमें भी धक्का खा रहे हैं। जैसे बाबा के घर में हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर तरह की दुकान खुली है। आपको शरीर के स्वास्थ्य के लिए कोई क्लासेस चाहिए तो वो भी देने वाले हैं। आपको दूसरी दूसरी तरह की क्या खाएं क्या नहीं खाएं ये सारी चीजों की क्लासेस देने वाले भी बहुत हैं। फिर शरीर के दूसरे और भी जो विस्तार है उनके बारे में बताने वाले भी बहुत हैं। तो बाबा के अनेक बच्चे कभी किसी की क्लास सुनेंगे, कभी किसी की क्लास सुनेंगे, लेकिन वो क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि वो सब देह की बातें कर रहे हैं, शरीर की बातें कर रहे हैं, शरीर की कहानियों की बातें कर रहे हैं। निराकार आत्मा की बात, निराकार आत्मा तक पहुंचना, इस दुकान तक बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं, है ना। इसीलिए धक्का खाते रहते हैं, डाउट करते रहते हैं कि ये सही या वो सही, इसकी सुने या उसकी सुने, इसका माने या उसका माने। तो ऐसे ईश्वरी मत पर भरोसा नहीं करते कि अपने को आत्मा समझो तो फिर बाबा तुमको सही दुकान तक, सही जगह तक पहुंचा देगा। लेकिन हमारा विस्तार में, ड्रामा में और शरीर में बहुत लगन और मगन है, मतलब बहुत अटैचमेंट है, इसलिए लगातार हम अपने को इन्हीं चक्करों में फंसाए रखते हैं। और अभी तक इसलिए बुद्धि का भटकना कई बच्चों का बंद नहीं हुआ है। गीत है इस पाप की दुनिया से, ओम शांति। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना, अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो। तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच पाप मिला है, वह एक ही ऊंचते ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र है, सब नीचते नीच है। नीच और ऊंच की बात क्या है यहाँ पर? शरीर की बात नहीं है, बात है कॉन्शियसनेस की, चेतना की। जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो हम अपने मन के वश हो जाते हैं और हम बहुत नीचे या गिरे हुए अपने को समझते हैं और दुनिया में गिरी हुई कर्म करते हैं। और जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हम देह से न्यारे हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं, कहानी से, संसार से, बुद्धि से। तो बुद्धि से जब हम ऊंचे हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं, तो हम ऊंच हो जाते हैं, माना हम उपराम होते हैं। हमें फिर इन देह की बातों का, कहानी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊंचते ऊंच मनुष्य भी भारत में यह देवी देवताएं ही थे। तो जैसे भगवान है वैसे मनुष्य भी, मनुष्य यानी मानव के रूप में कॉन्शियसनेस जो है वो भारत में भी देवी देवताओं का पार्ट बजा कर गई है। माना अपनी हाईएस्ट अवस्था में जी कर गई है, उपराम होकर पार्ट बजाया है, उनको देवी देवता कहते हैं। उन्हों की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अब मनुष्यों को यह पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया, इतने हायर फ्रीक्वेंसी तक आत्माओं का एनर्जी लेवल कैसे जाता है, किस बात से जाता है, क्या होता है, ये नॉलेज है या क्या है, ये किसी को भी पता नहीं है। देवताओं को देवता किस चीज ने बनाया, या वो देवताओं को सच में बनाया या पहले से देवता ही थे, ये सारी बातें भी क्लियर भक्ति मार्ग में कोई नहीं करता। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंचते ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। तो साधु संत आदि किसकी साधना करते हैं? निराकार भक्त परमात्मा की। और अभी भी हम लोग, चाहे साधु लोग, मनुष्य वगैरह, सब भगवान के पीछे भटक रहे हैं। कौन है वो, कहाँ है, कैसा है? अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं। वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। तो आत्मा के अनुभव में रुकने से हमारी अवस्था सदा सुखी की हो जाती है। इसलिए बाबा हमको ये श्रीमत देता है। तो रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। रावण यानी देह अभिमान,
अपने को शरीर की अलग अलग पहचान समझना, ईगो से अपने आप को चलाना, ये सारी जो देहभान के दुनिया है, यहाँ पे जो ड्रामा चल रहा है, उसमें जो बातें बताई जाती हैं वो सब हमको बुद्धि से तुच्छ बना देती है, माना गिरी हुई, और बहुत कमजोर समझने को मजबूर कर देती है। अब तुम और किसी की मत पर ना चलो, मुझ पतित पावन पाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। बाबा के बच्चे अभी भी पंडितों के पीछे, है ना, जो भी सन्यासी साधु तंत्र मंत्र या वास्तु या दुनिया में जो भी दूसरी राय देते हैं, शरीर और शरीर की कहानी और ये फिजिकल तत्वों की बातें करते हैं, जो अपने को और दूसरों को देह की दृष्टि से देखते हैं, भगवान को भी देह की दृष्टि से देखते हैं, उन सब की बात क्यों सुनते हो, उनके पीछे क्यों पड़ते हो। एक ही मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो, पूछ रहे हैं बाबा। कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे और फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे और गुरुओं के पास भी जाएंगे, है ना, और फिर क्या कहते हैं, हम तो बैलेंस कर रहे हैं, हम तो दोनों चीजें कर लेते हैं। तो बाबा अपने ऐसे बच्चों को आ, एक तरह से फिर ये ध्यान दिलवा रहा है कि अगर भक्ति वाला या देह का भान वाला कोई भी काम करते हो तो तुम्हारा और ही ज्यादा देह भान बढ़ता जाएगा। इस समय तो हमको देह भान को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए, जिससे देह भान बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन हम एक तरफ से सोचते हैं कि हम आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम देह भान को भी बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा। तो बाप कहते हैं वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाकर स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंचते ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। तो कितने बच्चे गए थे अभी कुंभ में नहाने, हाँ, बाबा के। तो बाबा अपने बच्चों से पूछ रहा है कि बाबा पर भरोसा नहीं है, कि तुम्हारे पाप, तुम्हारे कर्म के जो भी भान है तुम पर, उससे तुम्हारे पापों का बोझा तुम पर है। तो तुम अपने को देह से न्यारी आत्मा समझो, तो तुम्हारे ऊपर से कर्मों का भान और कर्मों का भोग वो सब उतर जाएगा। लेकिन बाबा के बच्चों को भरोसा नहीं होता पूरी तरह से, तो जाकर फिर गंगा स्नान करके भी आते हैं। एक तरफ है ईश्वरीय मत और दूसरे तरफ है आसुरी मत। हम्म। तो आसुरी मत कहती है कि शरीर में जो कुछ करते हो वो तुम करते हो, शरीर की कर्मों का प्रभाव तुम पर पड़ता है, तुम जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। और ईश्वरीय मत क्या कहती है कि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम कर्ता हो ही नहीं, तुम भोक्ता हो ही नहीं, तुम तो इन सब से न्यारी आत्मा हो। तो लेकिन हम भगवान की नहीं सुनते, हम आसुरी मत सुनते हैं, तो उनका क्या हाल होगा। माना कितना ग्लानि और कितना पश्चाताप में डूबे रहेंगे, क्योंकि अपने को कर्ता समझकर अपने कर्म को सुधारने की कोशिश ही करते रहते हैं। तो दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे, चीर पड़ेंगे, ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। जब कभी कोई बात आएगी तो समझ नहीं आएगा कि ज्ञान याद करूं या किसी के ऊपर अंधश्रद्धा जाके अंधश्रद्धा वाली भक्ति के अनुसार जाकर कहीं प्रसाद चढ़ाऊं या कहीं दर्शन कराऊं या किसी के पास जाके जादू टोना टुटका करवाया। इतना डाउटफुल हो जाएंगे कि ना भक्ति में पूरा श्रद्धा रख पाएंगे और ना ज्ञान में पूरी ज्ञान की स्मृति रख पाएंगे। तो चीर पड़ेंगे मतलब पूरा बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं, कहते भी है बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंचते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। तो बाबा जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते जाना है, बिल्कुल भी निश्चय डगमगाना नहीं चाहिए। भगवान अगर भगवान पर निश्चय है, उस वो निराकार है, उसकी मत उसका ज्ञान उस पर निश्चय है, तो फिर हमको अपने कदम बाबा के ज्ञान अनुसार ही चलने चाहिए, चलाने चाहिए। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। जैसे बताया ना कि शांति और सुख दोनों आपके अंदर ही है, और शांति और सुख आत्मा की जो मूल स्थिति है उसको टच करना, जहां पर शरीर और ड्रामा का कोई भान ना रहे, माइंड एकदम
साइलेंस में चला जाए, वो है शांति धाम। और जब माइंड में अच्छे संकल्प, सतो प्रधान स्क्रिप्ट बजना शुरू हो जाती है, माइंड आत्मा के सत्य से वापस सत्य में मर्ज हो जाता है, तो वो है सुख धाम। तो ये तो दोनों चीजें बाबा ही सिखाएगा और बाबा ही बनाएगा। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया, उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना है, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया, माना ब्रह्मा बाबा ने भी अपने भक्ति मार्ग में, जब तक भगवान मिला नहीं था, पूरा उसका सत्य एहसास नहीं हुआ था, तब तक 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान होते गए और ही गिरते गए। तो 12 गुरु करने से कुछ उनको फायदा नहीं मिला। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया, ऊंचते ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो इविल, सॉरी सी नो इविल। तो अभी हम लोग भले ही कहते हैं कि भक्ति में भी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, भक्ति वाले भी जो है वो उनको भी हम सुनते हैं, उनकी भी मानते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि जो बोल रहा है, जो बता रहा है, वो किस स्मृति में है, वो किस अपने आप को दृष्टि से देखता है और हमको देखता है। अगर उसकी दृष्टि हमारे और अपने लिए शरीर की है, ड्रामा की है और ड्रामा के लगाव की है, तो वो जो भी बोलेगा वो इविल है। वो चाहे भगवान से मिलती जुलती बातें ही क्यों ना लगे, क्योंकि बेसिकली निराकार जहां से ज्ञान आ रहा है उस सोर्स को चेक करना है ना। वो सोर्स क्या है, क्या वो देहभान में बोल रहा है या वो सोल कॉन्शियसनेस में है। तो मेजोरिटी तो सब देहभान में ही बोलते हैं ना, तो उनकी बातें इविल है, इसलिए ना तो सुनना है ना देखना है। परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। ना तमो प्रधान बुद्धि का मतलब निराकार पर विश्वास नहीं कर सकते, अपने सत्य निराकार स्वरूप को जान नहीं सकते, इसीलिए वो फिर शरीर चाहिए, शरीर से आने वाली आवाज चाहिए और उसमें जो वो बताया जाए उस पर श्रद्धा हो जाती है। तो यहाँ भी बहुत है, बाबा के घर में भी बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत पर नहीं चल सकते, ताकत ही नहीं है। ताकत का मतलब विल पावर नहीं है, अपने पर आत्मा के निराकार होने पर निश्चय नहीं है, आत्मा का बल नहीं है। माया धक्का खिलाती रहती है, यानी डाउट कराती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, ये देहभान क्या है, दुश्मन है, और राम है मित्र। तो बाबा बाबा का जो ज्ञान है वो हमारा मित्र है, लेकिन देहभान और ड्रामा की बातें वो हमको भटकाती रहती है। तो कोई राम कहते, कोई शिव कहते। असल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है, अंडरलाइन। बाबा का नाम भी शिव कहाँ रखा है, ड्रामा में रखा है। वैसे तो बाबा का नाम, बाबा भी नाम रूप से परे है, लेकिन ड्रामा में इस समय भक्ति और ज्ञान दोनों में ही परमात्मा का नाम शिव है, और रूप भक्ति में पिंडी है, और ज्ञान में पॉइंट ऑफ लाइट या बिंदु रूप है। बाकी बाबा इन सबसे परे है ना, ड्रामा में तो कोई स्थूल आकार चाहिए, स्थूल नाम चाहिए, इसलिए ये सब दिया जाता है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। धरती पर ड्रामा के अंदर ऐसा फैशन है कि सब अपने अपने अनुसार चलते हैं, इसीलिए नाम भी बदल बदल कर कई सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी उनके पूर्वजों ने मन चाहा, नाम रखना चाहा, वो रख दिया। और इसीलिए अब ओवरऑल सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान कौन है, कैसा है, उसका नाम असली क्या है। तो जिसको जो आया नाम रख दिया, इसलिए भगवान के जितने भी नाम है देवताओं के रूप में, चाहे वो निराकार भगवान शिव बाबा के रूप में, उन सब का गुणवाचक अर्थ है। भगवान या देवताओं के जितने भी नाम है वो गुणों पर है, और असल में वो सब भगवान के असली गुण है, इसीलिए वो गुण से भगवान को पुकारने लगे। तो वो मनुष्य की पत्थर बुद्धि ने समझा कि वो आइडेंटिटी ही अलग अलग है, वो रूप ही अलग अलग है। तो ये इस कारण से कंफ्यूजन हो गया। असल मेरा नाम शिव है, मैं शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है,
वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। तो बाबा जो विष्णु को हम लोगों को ज्ञान में बताते हैं कि सूक्ष्म वतन में जो विष्णु है, असल में उन विष्णु का तो सूक्ष्म वतन में रहने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि सूक्ष्म वतन रियल में एग्जिस्ट करता नहीं। बाबा ये कई बार बता चुका है। सूक्ष्म वतन इस समय संगम युग में बाबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म के रूप में बताता है हमें, क्योंकि सूक्ष्म वतन का मतलब हमारे सूक्ष्म संकल्पों के द्वारा रचित एक वर्ल्ड। तो जो संकल्प है उसमें विष्णु को रचना मतलब विष्णु एक अवस्था है। विष्णु जो अवस्था है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का भान समाप्त होकर एक हो जाता है। और विष्णु के अंदर जो भी एक तरह से विकारों पर जीत पाने की जो कहना चाहिए उसमें शक्ति है, या निश्चिंत और बेफिक्री है, जो दिखाते हैं विष्णु के स्वरूप में क्षीर सागर में लेटे हुए। तो जब हमारे अंदर कंप्लीटली सोल कॉन्शियस हो जाती है, या हम सोल कॉन्शियस के बहुत करीब पहुंचने लगते हैं, तो हमारे संकल्पों में भी क्षीर सागर के समान मिठास आने लगती है, सतो प्रधान बनने लगते हैं। और जितना हमारे संकल्प सोल कॉन्शियस होंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना हम हल्के रहने लगेंगे, निश्चिंत रहने लगेंगे, फरिश्तों के माफिक एकदम लाइट हो जाएंगे, और स्त्री पुरुष का भी भान नहीं होगा। और उस सूक्ष्म स्थिति को विष्णु कहा जाता है, इसलिए विष्णु को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। वास्तव में वह है युगल रूप और प्रवृत्ति मार्ग का। लेकिन ड्रामा के अंदर जब हम विष्णु को स्थूल रूप में देखेंगे, तो उसका मतलब है कि ये है जहां पर गृहस्थ जीवन, प्रवृत्ति मार्ग का जीवन, जहां पर दोनों पवित्र रहते हैं। बाकी चार भुजा कोई होती नहीं है ना, चार भुजा कोई ऐसे बॉडी में रियल में एग्जिस्ट नहीं करती ड्रामा के अंदर। तो चार भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, दो भुजा है निर्वृत्ति मार्ग, माना सिर्फ अकेले चलने वाला मार्ग, साधु सन्यासी बनकर सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना, ये वाला मार्ग। तो बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है, सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग के हैं। तो भगवान ने आकर पहली बार ऐसा विश्व में एक स्थान या ऐसा ज्ञान का एक दरवाजा खोला, जहां पर घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत आसानी से घर गृहस्थी वाले प्रवृत्ति मार्ग वाले भाई और बहन अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगाकर आत्मा तक पहुंचते हैं, और आत्मा के स्मृति को जगाकर अपने घर को वाकई में आश्रम बना देते हैं, है ना। तो ये भगवान की सबसे बड़ी एक संगम युग में जो लीला है, जो उसने कराया है, उसके कारण भगवान का रोल एकदम न्यारा है, अलग है। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। तो अब प्रवृत्ति मार्ग वाले जैसे एकदम निर्विकारी हो गए हैं, सतयुग में निर्विकारी से ही शुरुआत होती है, और आपस में कोई ऐसा मोह नहीं, लगाव नहीं, लेकिन फिर भी बहुत प्रेम से, बहुत पवित्रता के साथ मिलकर जीवन जीते हैं। और फिर धीरे धीरे द्वापर युग से यही प्रवृत्ति मार्ग वालों के अंदर विकार आने शुरू हो जाते हैं, वही प्रवृत्ति मार्ग जो है गिरावट की तरफ जाता है, तब फिर निर्वृत्ति मार्ग की शुरुआत होती है। ताकि जो पवित्रता की जरूरत है धरती को थामे रखने के लिए, थामे रखना मतलब ड्रामा को कुछ दिन जिंदा रखने के लिए, क्योंकि अगर सन्यासी नहीं आते, निर्वृत्ति मार्ग वाले नहीं आते, और काम क्रोध की आग में अगर घर गृहस्थ वाले पूरी तरह से डूब जाते, तो ड्रामा पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन ड्रामा को काफी दिन तक चलाए रखना है, द्वापर और कलयुग भी चलाना है, तो इसलिए सन्यासियों ने उसको आकर बैलेंस किया अपनी पवित्रता से। वह भी लाखों करोड़ों हैं। देखा ना सबने कुंभ में कि कितने सारे लाखों साधु अलग अलग स्थानों से कहाँ से वहां पहुंच गए। तो जितने गृहस्थी है उतने तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे खासी काउंटिंग है सन्यासियों की। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं, वह खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। सन्यासी धर्म में ऐसा वो लोग नहीं मानते हैं कि उनको
गृहस्थियों का नहीं खाना है। वो लोग अपना नहीं बनाते, जनरली वो खा लेते हैं उनको जो मिलता है। कर्म संन्यास किया फिर भोजन कहाँ से खाएं? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ। तो अब देखो ड्रामा में कितनी अच्छी नूंद है कि ड्रामा ने जिनको सन्यासी बनाया उनके निर्वाह के लिए, उनके शरीर के भोजन वगैरह की जरूरत के लिए गृहस्थियों को प्रेरणा में देता है ड्रामा की वो गृहस्थी उनको खाना वगैरह भेजते रहे ना। तो बहुत सारे ऐसे मठ पंथ हैं जहाँ पर बंधे हुए हैं, गृहस्थियों का ड्यूटी है कि वो लोग घर भोजन बना बना कर भेजते हैं। गृहस्थी लोग भी समझते हैं कि हमारा पुण्य काम है, हमारा दान हुआ। तो यह भी पुजारी पतित था। फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते हैं फॉलो फादर करो, माया हर बात में पिछाड़ती है ना। कितना भी बाबा हमको निराकार रूप में होने की राय देता रहे, लेकिन ये जो देह और देह की कहानी है, जो माया है, ये बार बार हमको वापस पीछे ले जाती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भले गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, तो यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई धनवान है या कोई गरीब है। लेकिन पहले किसी किसी को अपने गरीब होने का ही देह अभिमान है। देह अभिमान का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बहुत अहंकार होगा, आप बहुत धनवान होगे तभी अहंकार होगा। नहीं, कई बार आपको बहुत कमजोर हो, आपको गरीब का रोल मिला है ना, किसी भी रोल का अभिमान करना, चाहे गरीब का होने का आपके अंदर भान हो, चाहे अमीर होने का भान हो, चाहे सुंदर होने का भान हो, चाहे बदसूरत होने का भान हो, रोल में मिली हुई कोई भी स्क्रिप्ट अनुसार कॉस्ट्यूम या विशेषता या कमी, उसको सच समझकर उसके भान में जीना, उससे दुखी होना या उससे खुश होना, ये देह अभिमान है। तो कोई भी हो, साहूकार हो या गरीब हो, लेकिन अगर उसको उसके उस चीज का भान है तो वो देह अभिमान के रूप में है। इसलिए वो टूटना जरूरी है। आत्माभिमानी स्थिति के लिए हर तरह का भान टूटना जरूरी है। देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। जो मैं कैरेक्टर में प्ले कर रही हूँ उसको मैं ना मानूं, उसको मैं सच ना मानूं, उस पर मैं ध्यान ना दूं, ये मेहनत का काम है। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझ, देह से पार्ट बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? क्यों समझते हो कि तुम ये कैरेक्टर हो? कैरेक्टर के संकल्प हो या कैरेक्टर की फीलिंग्स हो या इमोशंस हो, है ना। ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। जैसे हम में से कई बार ऐसे समझते हैं ना कि कभी कभी ड्रामा में इतना डूब जाते हैं कि बिल्कुल ही याद नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ। तो वो भी ड्रामा अनुसार पार्ट में ऐसे डूबने का पार्ट नूंद है। तो इसलिए उसमें भी जाना पड़ता है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा? नहीं। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। तो जब यहाँ बाबा आत्मा की बात करता है, तो आत्मा से बाबा का मतलब है आत्मा का माइंड। आप देखो, जिसके अंदर माइंड नहीं होता, जैसे कोमा में कोई चला जाता है तो उसका माइंड डीएक्टिवेट हो जाता है ना। अगर आप उस कोमा वाले के ऊपर भी ऊपर से प्रहार करो, वो भी नहीं चिल्लाएगा, वो भी कुछ नहीं कहेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आत्मा नहीं है। अगर आत्मा है तो फिर आत्मा को दुख होना चाहिए, बट वो कोमा वाले को दुख नहीं हो रहा क्योंकि उसका माइंड डीएक्टिवेट हो गया है ना। इसीलिए कहते हैं जब जब बाबा आत्मा शब्द यूज करता है तो आत्मा शब्द का मतलब है माइंड। तो अब माइंड कहता है कि मेरे शरीर को दुख मत दो। मुझे दुख हो रहा है या मुझे सुख हो रहा है या मुझे क्या दर्द हो रहा है, ये सब माइंड कहता है। बाकी आत्मा सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, यश अपयश, सबसे अभोपराम है। वो सब में एक समान है। तो आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है ना। जैसे आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, शरीर में माइंड भी आ जाता है। तो शरीर के हिसाब से माइंड भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। माइंड में मतलब संकल्प,
जो संकल्प आते हैं वो द्वापर युग से अपनी अलग पहचान बनाना शुरू करने के कारण बढ़ने लगते हैं। और जब संगम युग में हमें अपना ज्ञान मिलता है कि मैं निराकार आत्मा हूँ, तो जो मेरा माइंड अभी तक अपनी झूठी पहचान बनाकर इतने संकल्प और संस्कारों के जाल में फंसा था, वो माइंड अब लौटने लगता है, संकल्प समेटने लगते हैं, तो उसका वापस मूल आत्मा में लौटना हो जाता है ना। तो उसके लिए हमको यहाँ पर बार बार अपने को आत्मा समझ याद करना पड़े। तो बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे, उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। तो यहाँ पर निरोगी बनते जाएंगे का क्या मतलब है? तंदुरुस्त और निरोगी ये दोनों कौन बनता है? बनता शरीर है, और शरीर के हिसाब से माइंड। तो माइंड को पता चलता है कि मैं तंदुरुस्त हूं या रोगी हूं। तो असल में आत्मा अभिमानी होने से मुझे शरीर के तंदुरुस्त और रोगी होने का दोनों का भान नहीं रहता। तो ऐसे में जब मैं आत्मा अपने सत्य को जानती हूँ कि आत्मा तो कभी भी रोगी या कभी भी तंदुरुस्त की बात ही नहीं है, आत्मा तो दोनों से उपराम है। तो जितना जितना मेरे सदा काल की इटर्नल रियलिटी में मेरी स्मृति जाएगी, तो उतना ही मैं अपने देहभान के रोग में या देहभान के तंदुरुस्त होने में दोनों में ही एक समान रहने लगूंगी। और इस योग बल से माना आत्माभिमानी स्थिति से फिर 21 जन्मों तक मुझे देह का कोई भान नहीं रहेगा। इसलिए देह की तंदुरुस्ती और रोग दोनों से परे हो जाऊंगी। और इसलिए शरीर में फिर जो कुछ भी होता है वो ब्राह्मण जीवन में मुझे उसका असर नहीं पड़ता, और बाकी सतयुग में जो देवताई शरीर मिलेगा उसमें तो रोग ही होंगे ही नहीं। तो जितना आत्माभिमानी बनेंगे, जितना सोल कॉन्शियस बनेंगे, उतना ऊंचा पद भी मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, क्योंकि बेसिकली सजा कब होती है? आपका शरीर बीमार है, इस पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है शरीर की बीमारी को रेजिस्ट करना, शरीर की बीमारी को दुख समझना, शरीर की बीमारी से प्रभावित होकर शरीर की बीमारी से छूटने की कल्पना करना, ये सजा है। क्योंकि बेसिकली आत्मा के शरीर तो एक कॉस्ट्यूम मिला है। कॉस्ट्यूम फटा है या कॉस्ट्यूम साफ है या कॉस्ट्यूम गंदा है, कॉस्ट्यूम तो सिर्फ ऊपर से पहनना है। तो शरीर में तंदुरुस्ती है या शरीर में रोग है, दोनों ही कॉस्ट्यूम को हो रखा है। बट मैं आत्मा तो उससे उपराम हूँ। मैं तो दोनों को ही चलाने वाली देखने वाली शक्ति हूँ। तो इसलिए अगर मैं अपने को ये शरीर ना समझूं, अपने को माइंड ना समझूं, उसका मन ना समझूं, तो मैं हमेशा अपने जो आनंद और सुख की अवस्था है आत्मा की उसमें रहूंगी। शरीर को जो होना है ड्रामा अनुसार होएगा, ठीक हो जाएगा, इलाज होएगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैं प्रभावित नहीं होंगी। तो इसलिए हम जब माइंड की प्रभाव होने की स्थिति से उपराम हो जाते हैं, तो हम सजा से बच जाते हैं। नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। नहीं तो फिर क्या होता है, माइंड स्वीकार नहीं करता बीमारी को, या उससे छूटना चाहता है, या उस बीमारी के दर्द को दुख मानकर जीता है, तो वो सजा हो जाती है। तो कितना देही अभिमानी बनना है। अभी पुरुषार्थ इसीलिए ड्रामा में जो भी परिस्थितियां आती है ये हमको आत्माभिमानी बनाने के लिए आती है। बीमारी हुई तो आत्माभिमानी की प्रैक्टिस करो, दुख आया तो आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करो, परिस्थिति विपरीत आई तो आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा हम हर हाल में आत्माभिमानी की प्रैक्टिस करते जाएंगे और वैसे बनते जाएंगे, स्थित होते जाएंगे, तो हम सदा निरोगी अनुभव करेंगे अपने को। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है नहीं। एक तो बाहर वालों की दुनिया में जो रह रहे हैं उनमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, और बाबा के घर में भी कई ऐसे हैं जिनके तकदीर में सूक्ष्म ज्ञान है ही नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने, तो ब्राह्मण बनने के बगैर देवता कैसे बनेंगे? तो ये नॉलेज जो आत्मा की है, जब तक ये नॉलेज आत्मा की किसी ने नहीं जानी है, जब तक आत्मा के सिवा ड्रामा को किसी ने नहीं जाना है, तब तक कोई निश्चिंत बेफिक्र विष्णु के समान हो ही नहीं सकता। और जब तक वो विष्णु के समान नहीं हो सकता तो वो देवता नहीं बन सकता। इसीलिए बाबा के घर में जो ज्ञान ले रहे हैं
और वो उसमें भी जो ड्रामा को अच्छे से जान रहे हैं वही निश्चिंत बेफिक्र विष्णु के समान विजय प्राप्त करते हैं। जो ड्रामा को सिर्फ ऊपर ऊपर से जाने हैं, बस कहने मात्र जाने हैं, उनकी विष्णु समान विजयी वाली अवस्था नहीं हो पाती। भले आते बहुत है, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी है, परंतु सिर्फ कहने मात्र। एक दो चिट्ठी लिखी, फिर गुम। वह भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा का मतलब जैसे बताया ना कि हम सब के ये सारा ड्रामा मुझ आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, तो उसमें सारा चीज मेरे अंदर ही हो रही है। तो उनके बारे में जो संकल्प आते हैं वो प्रजा है। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस होते जाते हैं तो संकल्प हमारे कंट्रोल्ड होने लगते हैं, संकल्प हमारे खत्म होने लगते हैं। एक मात्र संकल्प रह जाता है, बाबा और मैं, है ना। तो आ, लेकिन जो लोग पुरुषार्थ नहीं करते, जो लोग अपने अंदर नहीं जाते, जो अपने अंदर ड्रामा नहीं देखते, उनके लिए तो वो थॉट्स जो व्यर्थ है, जो वेस्ट थॉट है, ड्रामा के थॉट्स हैं, वो चलते ही रहते हैं लगातार। तो उनको उससे मुक्ति नहीं मिलती, या उनको अपनी अवस्था में सोल कॉन्शियसनेस का पद नहीं मिलता। इसीलिए वो सब जो बाबा के घर में भी जो कमजोर पुरुषार्थी है, वो सब एक तरह से होने और ना होने के बराबर है। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उनका, इसलिए वो प्रजा में चले जाते हैं। प्रजा तो बहुत बनती है ना, आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे, आवाज होगा, भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है कि देही अभिमानी बनते नहीं। कोई को अगर सेंटर चलाने में परेशानी हो रही है, किसी को सेंटर के निर्वाह में जो खर्चा है उसमें कमी हो रही है, या किसी को जिज्ञासु मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका कारण है आत्माभिमानी स्थिति की कमी। जितना आत्माभिमानी होते जाएंगे, निश्चिंत होते जाएंगे, तो निश्चिंत होने के बाद ड्रामा आपको सब कुछ अवेलेबल कराता है। एक्चुअली बाहर की सेवा, बाहर का सेंटर, बाहर वालों को ज्ञान सुनाना, ये तो सिर्फ ड्रामा में जो पार्ट है वो एक ऊपर से चल रहा है, ये रियल पार्ट नहीं है। रियल पार्ट तो है मेरे अंदर आत्माभिमानी बनकर इन सब चीजों को अपने अंदर अनुभव में लाकर अपने अंदर सतयुग लाना, है ना। तो बेसिकली बाबा कहते हैं कि अभी बच्चों में अब देही अभिमानी होने की कमी है। अर्जुन बहुत देह अभिमान है ना। सेंटर भी अगर खुल जाए, जिज्ञासुओं को भी बहुत ज्ञान सुनाए, तो उसी का अहंकार आ जाता है, उसमें भी देह भान आ जाता है, उसमें भी हम अलग अलग ईगो और अपने टाइटल और अपने पद पोजीशन के झूठे अहंकार के संकल्पों में जीने लगते हैं। तो अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा, यानी सोल कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे। तो फिर जो हायर ऊंची अवस्था में हमको जीवन मिलना है वो नहीं मिल पाएगा, अगर कोई भी देह अभिमान होगा। इवन एज अ बीके, एज अ बीके का रोल, बीके की सेवा, बीके की जीवन में मिल रही जो सफलता है, बाहरी रूप की सफलता है, अगर उसका भी अभिमान होगा तो सोल कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे, ऊंचा पद नहीं पा पाएंगे। फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं। ऐसे ही मतलब कोई माइंड ना करे, लेकिन देखने में आ रहा था कुछ ही चैनल में रतन मोहिनी दादी का दिखा रहे थे कि रतन मोहिनी दादी जहाँ बैठी है, उनके उनको चारों तरफ से घेर के भाई बहन खड़े हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक आत्मा महाराजा की सीट की दावेदार कौन, जो सोल कॉन्शियस है। और बाकी सबकी सोल कॉन्शियसनेस में कमी होने के कारण कोई नाच रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई उनकी तारीफ कर रहा है, कोई यहाँ वहां झूम रहा है। ये क्या है? ये अभी से दिख रहा है कि कौन क्या बनने वाला है ना। तो जैसे महाराजा महारानी सतयुग में बहुत थोड़े से होंगे, बाकी सब आसपास घूमेंगे, ऐसे अभी ही दिखना शुरू हो जाता है ना। सोल कॉन्शियस वाली आत्मा बहुत अलग होगी, उसकी स्थिति इतनी ऊंची होगी कि सब उसको घेर के खड़े होंगे, उसके चारों तरफ मधुमक्खियों की तरह सब भटकेंगे ना। ऐसे समझ आता है कि कौन होता है सोल कॉन्शियस, कैसे पता चले कौन है सोल कॉन्शियस। ये सोल कॉन्शियस पता चलता है अपने अंदर की इनोसेंस से, अपने अंदर की अपने अंदर जो पवित्रता एक बच्चे के जैसी होती है ना,
ऐसे ही कल शाम को ध्यान गया, सामने से कुछ बच्चे चले आ रहे थे, वो आजकल छोटे बच्चों को चलाने के लिए उनकी वो जो गाड़ी होती है ना उसको, तो उसमें छोटे छोटे जब बच्चे बैठे होते हैं तो देखो चारों तरफ से लोग उनको खिलाने आ जाते हैं। कोई ये नहीं देखता कि किसका बच्चा है, बस वो बच्चा क्यूट है, बहुत इनोसेंट है, तो सब उसको खिलाने चले आते हैं। और ऐसे ही जो आत्मा अंदर से इनोसेंट हो गई है, सब भूल गई है, विकारों को भूल गई है, भेदभाव को भूल गई है, शरीर के ड्रामा की पद पोजीशन और कहानी को भूल गई है, जिसने सब कुछ अंदर से सफाई कर ली है, जो पुराना एकदम बच्चों जैसी हो गई है, उसके चारों तरफ देह अभिमान वाले घूम घूम कर घेर घेर कर खड़े हो जाते हैं, उसको एंटरटेन करते हैं। तो इसलिए आत्माभिमानी बनने की अवस्था या सोल कॉन्शियस में जो इनोसेंस है, उसको पाने की अवस्था का पुरुषार्थ बहुत ऊंचा है। और जो वो कर लेता है उसको फिर कुछ करना ही नहीं पड़ता, उसके लिए सब कुछ अवेलेबल होता है, सब लोग उसकी सेवा के लिए अवेलेबल होते हैं, सारा एंटरटेनमेंट, सारी दुनिया की प्रकृति उसके पैरों पर गिरती है। इसलिए इन सब चीजों में ध्यान देना कि कौन, कितने लोग हैं मुझे सुनने वाले, कितने लोग हैं मेरी तारीफ करने वाले, कितने लोगों को मैं जा जाकर ज्ञान सुना रहा हूँ, उस सब से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर अपने को पवित्र बनाना, अपने को इनोसेंट बनाना, अपने को एकदम न्यारा और प्यारा बनाना, ड्रामा से एकदम डिटैच और बाबा का एक प्यारा बनना। ये सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है, जिसमें कोई माया भी आ, अगर आए तो आप पहचान जाओ कि मुझे बाबा से कोई दूर ले जा रहा है ना। तो ये सब बाबा बता रहा है कि दास दासियां भी, और वो यही संगम युग में ही शायद हो जाता है, संगम युग में डिसाइड हो जाएगा कि आप लोगों के आगे पीछे घूमोगे या आपके पीछे आगे पीछे लोग घूमेंगे। आप सोल कॉन्शियस होगे तो आपको किसी के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा, लेकिन आप अगर सोल कॉन्शियस नहीं होते हो तो आप दूसरे सोल कॉन्शियस आत्माओं के आगे पीछे घूमोगे। एज पर ड्रामा, ड्रामा में नूंद है, इसमें भी कोई ऊंची और बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये समझने की बात है कि हमको कौन सी चीज में ज्यादा ध्यान देना है ना। आत्माभिमानी का ज्ञान इतना डिटेल में, इतना गहरा, और ड्रामा का ज्ञान वो लोग उठाएंगे ही नहीं जिनका पार्ट नहीं है, उनको उनके कान तक जाकर भी निकल जाएगा, है ना। इसलिए वो ड्रामा अनुसार ऐसा बना हुआ है कि जो जैसा कर रहा है वो उसमें संतुष्ट भी है ना, उसको उस चीज का कोई वो नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, वो उसी बात में खुश है, वो उसी बात में संतुष्ट है, क्योंकि ड्रामा ने उनको उसी तक, उस पुरुषार्थ तक की ही अकल दी है, उस पुरुषार्थ तक की संतुष्टता में ही उनको खुश रखा है, तो वो लोग उसमें खुश हो जाते हैं। तो राजाओं को दासियां दहेज में मिलती है, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है ना, जिन्होंने ट्रांस में जाकर कभी देखा होगा तो उन्होंने बताया है कि राधे की शादी होती है जब कृष्ण के साथ, तो कितनी सारी दासियां साथ में जाती हैं ना। ये तो अभी भी राजाओं के समय भी होता था कुछ साल पहले, कि जब किसी की शादी होती थी दहेज में उनके साथ कुछ दासियां जरूर जाती थी। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है ना। भले ही कोई ये सोचे कि मुझे बाहरी रूप से ऐसे सेवा नहीं मिली है, लेकिन आप सोल कॉन्शियस बन जाओ तो आप साहूकार बनोगे। फिर भले ही हमको बाहरी सेवा ना भी मिले, लेकिन कोई बाहरी सेवा करे और फिर भी सोल कॉन्शियस ना बन पाए, तो उससे तो अच्छा है कि सोल कॉन्शियस बन जाओ, है ना। तो दासी अक्षर खराब है प्रजा में, दासी का, और उसका मतलब यही है जो दासी कौन बनेगा, कौन होता है दासी, जिसके अंदर अपने संकल्पों को ये समझ नहीं है, संकल्पों को हैंडल करने की, कि ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूं। जो अपने संकल्पों से प्रभावित हो जाता है, संकल्प में आज मन उदास है तो मैंने सोचा कि मैं आत्मा आज उदास हूँ, मैंने मुझे ये समझ ही नहीं है कि आत्मा कभी उदास होती ही नहीं, ये संकल्प है जो मुझसे न्यारे हैं, वे अलग हैं, ये पार्ट को मिले हैं, कैरेक्टर को मिले हैं, है ना। तो ये जो हम अपने संकल्पों के प्रभाव में जो बार बार चले जाते हैं, ड्रामा के प्रभाव में जो बार बार चले जाते हैं, उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, उसकी उससे पहचान बना लेते हैं, ये जो लोग जिनका ऐसा स्टेज है वो है दासी वाला स्टेज। प्रजा वाला स्टेज, साहूकार प्रजा का स्टेज क्या है कि जो अपने संकल्पों को काफी हद तक पॉजिटिव कर लेते हैं, काफी हद तक अपने संकल्पों को हैंडल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, तो वो साहूकार बनते हैं। लेकिन सोल कॉन्शियस में जो बिल्कुल ही
संकल्पों से परे, बिल्कुल अपने कैरेक्टर से परे, फीलिंग और इमोशन से परे, एकदम हायर स्टेज में उपराम हो जाता है, वो है महाराजा या राजा की स्टेज, है ना। तो आ, ये स्टेजेस जो हमारे अंदर अपने थॉट लेवल पे, इमोशन और फीलिंग और कैरेक्टर लेवल पे है, उसी से ये सारी चीजें बाहर दिखने में आएंगी। तो बाबा कहते हैं अच्छा है, दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है ना। जैसे ही बाबा का बनते तो क्या होता है, कैरेक्टर में समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं, जो बातें कभी नहीं सोची वो होना शुरू हो जाती हैं, मन में भी अलग अलग तरह के संकल्प विकल्प आने शुरू हो जाते हैं। तो ये माया क्या करती है, अच्छे से फिर हमें एक तरफ से कह लो कि सोल कॉन्शियस बनने में मदद करती है। अगर ये सब ना आए तो हम सोल कॉन्शियस बनने की पुरुषार्थ को बढ़ाए कैसे। तो वो भी कर रही है, लेकिन इसको जो विपरीत समझेंगे, उल्टा समझेंगे, वो सोचेंगे कि माया मुझे दबा रही है। बट माया एक्चुअली हमारी सहयोगी है। तो रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। जो कहता है कि मैं ऊंचा पुरुषार्थ करूंगा, उसको ऊंचे पुरुषार्थ के लिए ऊंचे ऊंचे पेपर देती है, बड़े बड़े परीक्षाएं देती है, ताकि वो उसको पार करके ऊंचा अभिमान, आत्माभिमानी बन पाए। तो लेकिन रुस्तम होगा, अपने को बहुत ऊंचा बनने के लिए लाएगा, बट देह अभिमान आ जाता है ना। सेवा का अभिमान आ गया, पुरुषार्थ का अभिमान आ गया, ज्ञान का अभिमान आ गया। तो ये भी तो अभिमान है देह का। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे, खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। बाबा को याद करना माना बाबा के ज्ञान को याद करना। खा रहे हैं तो क्या बाबा के ज्ञान को याद नहीं कर सकते। बाबा के चलते फिरते क्या बाबा के ज्ञान को याद करके उसको धारण नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, दुनिया की बातों में चले जाते हैं, दुनिया की ऊपर नीचे की बातों को सोचते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल दे अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जीयदान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखे, परंतु यहाँ तो बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। तो पदम वर्ल्ड की सबसे बड़ी काउंटिंग होती है, और यहाँ पर कोई कितना भी धन कमाए, कितना भी करोड़ कमाए, लेकिन वो पदम से तो कम ही होगा। तो श्रीमत है अपने को आत्मा समझना, और आत्मा की स्थिति को जब हमारे अंदर वो बनती जाती है, बढ़ती जाती है, तो उसमें हम प्रकृति को अधीन कर सकते हैं, प्रकृति के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि हम फिजिकल तत्वों से उपराम होते चले जाते हैं। तो जो जितना ज्यादा उपराम होगा उसके लिए उतनी ही ज्यादा प्रकृति दासी होगी, सारे रिसोर्सेज दासी होंगे, उसके लिए दुनिया की कहानी भी उसको सर्व करेगी।
तो इसलिए जितना हमारी आत्मा का अनुभव बढ़ता जाए, उसमें हर कदम में पदम है। एक सेकंड भी हम बाबा को याद करें तो उसमें पदम की कमाई हो जाती है। तुम अनगिनत धनवान बन, लेकिन बाबा को याद करना माना निराकार रूप में टिकना। ये नहीं कि बस बाबा कहा और बाबा के गाने चलाकर बैठे हैं, लेकिन अपने को पहले देह से उपराम करके आत्मा में टिकना। उस आत्मा में टिक कर फिर अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो बाबा की महिमा है उसमें टिकाना, तब वो पदम की कमाई काउंट होती है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहां गिनती होती नहीं ना। यहाँ तो नोट गिने जाते हैं, सोना तौला जाता है, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है कितने धन में होगा ये। लेकिन सतयुग में तो इन सब चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं होती। सतयुग में सोने की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जिसको गिन कर रखा जाए। ये सब वैल्यूलेस होते हैं वहां पर। ये सब चीजें जैसे यहाँ कोई, हम अभी ईंटों की कोई वैल्यू नहीं रखते, वहां पे सतयुग में धन की कोई वैल्यू नहीं होती। ये जो रिसोर्सेज है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। वहां आत्मा की वैल्यू है बस। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है। वहां तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं, सोने के ही सिक्के होते हैं, है ना। ये सारे एलिमेंट्स द्वापर युग के बाद जब द्वैत आया, तब आर्टिफिशियली सोने के अलावा जो चलता है वो सब भी निकल निकल के आया, ताकि सोने की चीजों को रिप्लेस कर सके। तो ये जैसे कल समझा था कि एक बाजार है, बाजार में सारी नकली दुकानें हैं, मात्र एक है रियल दुकान, लेकिन वो परखने की शक्ति किसी किसी को ही हो सकती है। तो ज्यादातर लोग आर्टिफिशियल चीजों से काम चलाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आत्मा का ज्ञान होना, ये बहुत कम लोग परख पाते हैं। ज्यादातर आर्टिफिशियल ज्ञान से काम चला लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। बुद्धि क्या है, भ्रष्ट है, तो हर चीज भ्रष्ट है, संसार भी भ्रष्ट रचा हुआ है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, तमो प्रधान है। बाप समझाते हैं, तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा था, ब्रह्मा बाबा भी और हम सब भी ऐसे ही थे। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं। बाबा निराकारी स्वरूप में टिककर सोल कॉन्शियस बना रहा है, जिससे हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएं, लेकिन हमको देहभान छुटाने की इच्छा होती नहीं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, यह कोई समझते थोड़े ही है कि हम दोजक में पड़े हैं, हम रौरव नर्क में पड़े हैं ना। थोड़ी बहुत कुछ मिल गया ऊपर से तो समझने लगते हैं स्वर्ग है, लेकिन ये दो जग है। दो जग मतलब डुअलिटी है। यहाँ सब धोखा है, यहाँ जो चीज सच नहीं है वो तुमको सच लग रही है। तो ये रौरव नर्क है ना, उल्टी दुनिया है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मनुष्य बिल्कुल नर्क में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं करते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वह बीमार रोगी हैं। अंडरलाइन, ज्ञान मार्ग में आप समान बनाने की सेवा क्या है। अभी तक हम यही समझते थे कि दूसरों को ज्ञान सुनाकर उनको भी ज्ञान में ले आना माना, या उनको ज्ञान समझाना, ये है आप समान बनाना। लेकिन आप समान बनाना का असली अर्थ होता है, आप अपने निराकार स्वरूप में टिककर सबको अपने उनके निराकार स्वरूप में देखो, जो आपके जैसे हैं। सबकी आत्मा बाप समान मेरे जैसी, जैसे मैं बाबा समान, वैसे सब बाबा समान निराकार आत्मा है। ऐसी संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा है। ऐसे चलते फिरते रात दिन हर एक को उसी फॉर्म में देखना, ये है असली आप समान बनाने की सेवा। ये सेवा कितने करते, नहीं करते ना। हम कहेंगे हम मनसा सेवा बहुत करते, हम ज्ञान सुनाने की सेवा बहुत करते, हम स्थूल सेवा बहुत करते, हम भाषण की सेवा बहुत करते। लेकिन ये सेवा कौन करता है, जो अपने को निराकार समझ हर एक को निराकार रूप में हर वक्त देखने का पुरुषार्थ करता रहे। कोई और किसी का कैरेक्टर देखे ही नहीं, किसी और का विचार, कैरेक्टर का विचार या ड्रामा का विचार उसको आते हुए भी वो उससे उपराम होकर सबके पीछे की आत्मा को देखे। ये कितने लोग करते, उंगलियों में गिने जाए अगर पता चल जाए तो, है ना।
तो इसलिए ये वाली सेवा करना जो नहीं जान पाए हैं, नहीं करते हैं, वो भले ज्ञान सुनाने की सेवा करें, स्थूल सेवा करें, कोई डिपार्टमेंट को संभालने की सेवा करें, लेकिन वो तेरे मेरे की चिंता में बने रहते हैं और आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, अहंकार रखते हैं, और इसीलिए वो बीमार और रोगी है। बाप के सिवाय और किसी को याद किया, माना किसी और में बाबा के सिवा निराकार रूप में जो आत्मा होती है, उस आत्मा के अलावा किसी और को देखा तो व्यभिचारी हुए ना। आपने डुअलिटी कर ली, फिर आपने शरीर देखा, कैरेक्टर देखा, उसके संकल्प देखे, संस्कार देखे, तो व्यभिचारी हो गए। इसीलिए जो भक्ति में एक लाइन बोली गई है ना, कि मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, मेरे मेरे अंदर भी भगवान, तेरे अंदर भी भगवान, ये एक्चुअली ज्ञान मार्ग में वो ऊंची अवस्था में रहने वालों की लाइन है। जो मैं आत्मा, तू भी आत्मा, तेरे अंदर भी बाप समान आत्मा, मेरे अंदर भी बाप समान आत्मा, मतलब मैं वही सतो प्रधान आत्मा हूँ जो होल है, कंप्लीट है, संपूर्ण है, समर्थ है, वही तुम हो। ये ऊंचे स्थिति की बहुत स्टेज का गायन है जो हम सोल कॉन्शियसनेस में करते हैं। लेकिन भक्ति वालों ने, देहभान वालों ने इस लाइन को उठाकर अपने लिए गाना शुरू कर दिया, मैं भी भगवान, तू भी भगवान, सब में को भगवान देखता हूँ, तो ये गलत हो गया है ना। इसीलिए सिर्फ बाबा के सिवाय किसी और में कोई और दिखे ना, सब में वो निराकारी संपूर्ण आत्मा दिखे, तब हम एक वननेस में वापस लौटते हैं। तो बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। किसी को भी देखो तो भी क्या देखो, बाबा जैसी आत्मा देखो, सब में बाबा जैसी आत्मा देखो। तो किसको याद करेंगे, सिर्फ बाबा को ही तो याद करेंगे। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं, अब देवताओं को याद करना माना उनके सतो प्रधान गुणों को याद करना, तो उसमें फिर भी हम पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर मन के वश कैरेक्टर को याद करेंगे, तब तो पूरा हमारा सोल कॉन्शियसनेस ही गिर जाएगा। यहाँ तो बाप कहते हैं, तुम सिर भी क्यों झुकाते हो ना, बाबा के बच्चों को पैर छूना, सिर झुकाना, हाथ जोड़ना, ये सब क्यों करते हो। तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। यानी निराकार आत्मा है हूं मैं और निराकार बाप है, तो निराकार रूप में फिजिकल कोई भी ऊपरी पैर छूना, हाथ जोड़ना, ये सब चीजें भक्ति मार्ग की इसकी जरूरत नहीं है ना। आजकल जैसे कहीं कहीं सुनने में आता है और बहुत लोग मानते भी हैं ऐसे, कि बच्चों को पैर छुलाना चाहिए, बच्चों को नमस्कार करना चाहिए, बड़ों का ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि वो सबको सम्मान करें। ये सब चीजें ठीक है, लेकिन ये तब है जब आपको किसी के लिए सम्मान नहीं होता है, तो सम्मान दिखाने के लिए हम झूठा किसी के पैर छू रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, सामने से अच्छा बन रहे हैं, मीठा बन रहे हैं, लेकिन अंदर हम सम्मान करें या ना करें ना। बेसिकली सतयुग त्रेता युग में कोई किसी के पैर नहीं छूता, कोई किसी के हाथ नहीं जोड़ता, कोई आपस में इस दिखावे वाला सम्मान देने का कोई जेस्चर नहीं अपनाता। ये भक्ति मार्ग द्वापर कलयुग में इंडिया में जो शुरू हुआ, वो इसलिए क्योंकि हम आत्मा को भूल गए, हम सबको बराबर समझना भूल गए। तो हमने बड़े और छोटे का डिफरेंस करना शुरू कर दिया शरीर की उम्र के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से। और फिर उस उम्र में और रिश्तों में जो डिफरेंस है, उसको, उसमें अहंकार को पूर्ण करने के लिए हमने कहा कि आप एक दूसरे को सम्मान देने के लिए पैर छुओ, हाथ जोड़ो, और ये सब अच्छी बातें हैं। और आज भी हम कहते हैं इंडियन कल्चर इज द बेस्ट, हाथ जोड़ना चाहिए, पैर छूना चाहिए, इससे हमारे अंदर अहंकार टूटता है। बट हमने तो देखा है अच्छे अच्छों को अपने परिवारों में या दूसरों को भी, कि अंदर भर भर के अहंकार भरा हुआ है, और तब भी पैर छू लेते हैं, झुक जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। आप मिनिस्टर को ही देख लो, मंत्री लोग वोट लेने आते हैं तो कितना झुक जाते हैं, और जब वोट जब जीत गए तो फिर अंदर कितना अहंकार आ जाता है। तो सच में क्या अहंकार तोड़ने के लिए हमको फिजिकल जेस्चर्स की जरूरत है? ये भी तो धोखा देना हुआ। आपके अंदर सच में अगर सबका सम्मान है, तो आपको किसी के लिए खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। आप सम्मान कर रहे हो, वो दिल से सम्मान है, वो स्नेह दिल का है। कई लोग कहेंगे कि आपने हमको सम्मान नहीं दिया, आप खड़े नहीं हुए। अरे ये सब दिखावे वाला सम्मान पीठ पीछे नहीं रहता। सच्चा सम्मान तो तब है जब हम उनके सत्य आत्मा को देखें, या हम सच में दिल से सबको सम्मान देते हैं, तो हमको ये शो
ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ना दूसरों से अपने लिए शो ऑफ कराने की जरूरत है कि वो मेरे पैर छुए, मुझे गले लगाएं या मुझे इज्जत दें, मेरे लिए खड़े हो। ना हम उनके लिए करेंगे, हम सबको सम्मान देते, क्योंकि अगर हम करते रहेंगे ना तो उनके अंदर से देहभान खत्म नहीं होगा। तो हमें ना दूसरों का अहंकार बढ़ाना है और ना हमें खुद में अहंकार लाना है। हम इसके निमित्त बने। क्योंकि कई लोग कहते हैं बीके बन गए हैं तो फिर भी चलता है, हाँ ठीक है, बट अगर आप उनका देहभान बढ़ाते रहोगे तो पहली बात कि आप देहभान के बारे में सोच रहे हो, तो वो आपके अंदर भी है। और दूसरा, जब आप कर रहे हो तो आप उनका बढ़ाकर अपने अंदर से अपनी जो आत्मा का स्वमान है उसको हट खत्म कर रहे हो ना। तो ये ज्ञान के साथ करो। जैसे कहीं कहीं बाबा ने कहा है कि कोई हाथ जोड़ता है तो जोड़ना पड़ता है, तो लेकिन अंदर से याद रहे कि आप कौन हो और वो कौन है। तो ऊपर से जेस्चर जो भी चले, इट्स ओके, बट हम अगर जेस्चर से जज करें किसी को तो ये देहभान है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो, बहुत परहेज है। इसीलिए परहेज का मतलब जितनी भी पर चीजें हैं जो आत्मा से अलग है, अनात्मा जितनी भी कैरेक्टर में चीजें हैं उनसे दूर रहो, उनसे न्यारे हो जाओ। बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है, बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। कल भी बाबा ने वैजंती माला की बात कही थी ना। तो विजय प्राप्त करना, आत्मा की कॉन्शियसनेस में पूरा टिक पाना, ये कोई मासी का घर नहीं है। मुख्य है बाप को याद करना। तो इसलिए जितना जितना निराकार बाबा को याद करेंगे, हम भी अपने को निराकार समझेंगे। तुम बाप को याद नहीं करते हो, बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं पोता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वह हर प्रकार से पूरी पूरी परहेज करते रहेंगे, उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। तो खान पान के लिए भी बाबा जब हमको धारणाएं करवाता है तो क्यों करवाता है? क्योंकि खान पान में हम जब धारणा करके चलते हैं तो हमें याद आता है कि हमने ये धारणा क्यों करी है। क्योंकि आत्मा ड्रामा से न्यारी है। आत्मा को ड्रामा की किसी भी, जैसे संसार में आजकल बीकेस में भी ऐसे हो गया है ना कि बीके की एक पूरी सोसाइटी बन गई है। अब मधुबन जाओ तो बीकेस की दुकानें हैं, बीकेस के पूरा ऐसा बन गया है कि अब लोग सोचते हैं बीकेस ही बीकेस, एक दूसरे के मार्केट से खरीद के खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये है वो है, तो बीकेस ये तो है। एक्चुअली हर चीज अपने हाथ से करने का और उसको पवित्रता से करने का कारण ये है कि जब आप करते हो तो आपको ये याद रहता है कि आप आत्मा हो। बात इसकी नहीं है कि हम खरीद के खाने में कोई नुकसान है, लेकिन उतनी देर आपने फिर अपने को आत्मा नहीं समझा। जो जितनी जितने धारणाओं के, फिजिकल धारणाओं की चीजों में हमको बाबा ने सिखाया, वो मात्र एक शॉर्टकट था, या कह लो एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम उस समय अपने आत्मा, निराकार आत्मा की स्मृति कर पाए। बट जब हम दूसरे दूसरे शॉर्टकट्स अपना लेते हैं, या कि ब्राह्मण तो बन गए हैं, बीके तो बन गए हैं, अब हम बाकी चीजें करने लगे जो धारणाओं में, तो उसमें आपको आत्मा याद नहीं आएगा, तो वो धारणा का भी कोई फायदा नहीं ना। इसीलिए बाबा कहता है कि बाबा रोज कहते हैं पोता मेल निकालो, चेकिंग करो कितना टाइम हम निराकार स्मृति में रहे। तो खान पान बड़ा सात्विक हो, ये सब चेक करते रहो। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं, सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है ना, लालच तो नहीं आता। आप भले ही कुछ वैरायटी बनाओ, नई नई चीजें बनाओ, लेकिन बनाने मात्र बनाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कर रही है तो हम अपनी स्किल्स को यूज करें। लेकिन चेक करो खाते समय लालच तो नहीं आ रहा, खाते समय आसक्ति तो नहीं आ रही, सिर्फ पेट के, शरीर की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हैं, या उसमें अगर वैसे 3 रोटी खाते हैं और किसी दिन बहुत अच्छा बन गया तो 6 6 रोटी भी खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसा लालच तो नहीं है, आसक्ति तो नहीं है। तो जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा कि अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है ना। कल बाबा ने जैसे कहा था समाचार फैलेगा, तो समाचार फैलेगा विनाश का, बाकी आप तो जहां हो वहीं रहोगे। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं, कहाँ देखोगे? चैनल्स में देखोगे, न्यूज़पेपर में देखोगे, इंटरनेट पे देखोगे।
तो आपको समाचार में ही विनाश पता चलेगा और कहीं नहीं पता चलेगा। आप जहां हो बस वो समाचार जान जान कर ही आपका बीपी हाई हो जाएगा, वहीं हार्ट अटैक आ जाएगा, वहीं सब अपने घर बैठे बैठे मरने लगेंगे सिर्फ समाचार सुन सुनकर ना। उनको सामने से देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि सब कुछ वर्चुअल दुनिया में हो रहा है। तो बाबा कहते हैं वहां बॉम्ब से एक दो को खत्म कर देंगे। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी है, यानी जो लड़ाइयाँ होनी है उसका जैसे अभी दिख रहा है कि कुछ कुछ हो रहा है, तो वो सब खबरें मिलेंगी, खबरें सुन सुन कर ही हम बेचैन हो जाएंगे। नेचुरल कैलमिटीज होंगी। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। अगर हम सोल कॉन्शियस नहीं बने तो हम देहभान में आकर इन सब बातों में रियल अपने को समझेंगे और फिर बहुत इन्फ्लुएंस्ड होकर हम सजाएं खाएंगे। हमको देखना है हम क्या सर्विस करते हैं, कितने को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं ये बच्चियां क्या पढ़ाएंगी। समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप यानी भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है, वह धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठौर ना पाए ना। जो कैरेक्टर देखकर कैरेक्टर में मिली ड्रामा से प्राप्तियां हैं जो ऊपर की स्थूल की, उनको देखकर अगर एक दूसरे में फंसते हैं, लड़ते हैं या कैरेक्टर कॉन्शियस बने रहते हैं तो वो बाबा की निंदा कराते हैं। फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। तेरा सेंटर मेरा सेंटर, तेरी सेवा मेरी सेवा, तेरा विशेषता मेरी विशेषता, ये सब छोड़ो। सिर्फ निराकार रूप में टिक जाओ, सबको निराकार रूप में देखो और किसी को सुनाकर निराकार टिकाना नहीं है। तुम्हें सबको निराकार रूप में देखकर सबको बस अपने अंदर आप समान बना लेना है। पूरी सेवा तुम्हारे अंदर है, तुम सबको निराकार रूप में देखो तो सब आप समान बन गए। तो यही सेवा करनी है। तब उसमें कोई तेरा और मेरा है ही नहीं, मेरे सिवा किसी को कुछ करना ही नहीं है तो कोई और है ही नहीं। एक बाप से ही सुनना है, यानी सिर्फ बाबा का ज्ञान, बाबा की स्मृति, निराकार की स्मृति रहे, बाबा को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। मन मत पर मत, दूसरों ने जो सिखाया वो सब सुनकर उसको ये भी ये कहते हैं वो ये कहते हैं। आत्मा के सिवा जो कोई भी कुछ भी ज्ञान देता है, कैरेक्टर का भी कोई ज्ञान देता है, बीके का भी कोई ज्ञान देता है, तो भी बहुत ध्यान से समझना। एक बीके फिजिकल रूप की धारणाओं के हिसाब से भी ज्ञान आता है हमारे पास, और एक होता है सिर्फ निराकार का ज्ञान। अगर निराकार का ज्ञान नहीं है, अगर बीके आइडेंटिटी से कोई ज्ञान और कोई आदेश या कोई सूक्ष्म बात भी आ रही है तो भी ध्यान से समझना कि वो भी कहीं ना कहीं व्यभिचारी में आएगा। सिर्फ एक चीज है जो सबके लिए लागू होती है, वो है अपने को निराकार आत्मा बाप समान आत्मा समझो। बाकी ड्रामा में हर चीज ड्रामा के लिए बनी है और उसको भी त्यागना है, उसको भी भूलना है बुद्धि से। कैरेक्टर में जो रोल मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो नियम के अनुसार चलानी है। लेकिन एक जगह है जहां पर कोई नियम फॉलो नहीं होता, वो है आत्मा की जगह पर। वहां पर कोई नियम नहीं, वहां सिर्फ एक नियम चलता है, तुम्हारी एब्सोल्यूट स्थिति का। अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है ना। यहाँ एक होता है शरीर का खान पान, दूसरा होता है आत्मा के मन का खान पान। तो दोनों में ही परहेज रखनी है। हम शरीर के भोजन में भी लिमिटेड और सात्विक और अच्छे मन से सोल कॉन्शियस होके या ज्ञान युक्त होकर खाना बनाए हुए खाने को खाएं। और मन के लिए भी जो सोल का ज्ञान नहीं है, जो दुनिया का फिजिकल तत्व का ज्ञान है, जो ग्रह नक्षत्र यूनिवर्स और दुनियादारी का ज्ञान है, उससे भी परहेज रखे, सिर्फ आत्मा के ज्ञान में रमण करें। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। आज का वरदान है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है,
क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। तो निर्णय शक्ति हो या कंट्रोलिंग पावर हो, ये दोनों पावर या सारी पावर आत्मा के मूल स्थिति में ऑलरेडी हैं। तो जब मैं अपने को अपनी निराकार मूल स्थिति में स्थित रखती हूँ, तो जो भी मेरे सामने कैरेक्टर में ज्ञान लेने या कोई भी तरह की प्राप्ति की इच्छा करके आता है, तो उसको मेरी मूल स्थिति की नॉलेज, जो कि एक्चुअली में मूल स्थिति में ये नॉलेज है कि मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं, मैं करता हूं ही नहीं, मैं सोचता हूं ही नहीं, मैं बोलने वाला कुछ कोई हूं ही नहीं, मैं तो बस बाबा जैसी साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। तो ड्रामा अनुसार एकदम एक्यूरेट पार्ट आपके कैरेक्टर के द्वारा उस आत्मा के लिए प्ले हो जाएगा। उसे जो चाहिए वही ज्ञान निकलेगा, उसे जो जिस समय जिस चीज की जरूरत है वही एक्शन आपके द्वारा उसके लिए हो जाएगा, और वो एक्यूरेट जाएगा। तो आपने सोचा नहीं, आपने की करने वाला कोई चिंतन किया नहीं, आप तो सिर्फ आत्मा में स्थित हो गए, ड्रामा अनुसार सब कुछ एक्यूरेट हो जाता है। तो ये है आपकी निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर की अपने आप कैरेक्टर में मदद, जो कि आत्म अभिमानी स्थिति में अपने आप हो जाती है ना। तो ये जब ऐसी स्थिति बन जाए तो आपको हर जगह सफलता मिलेगी, आपको कैरेक्टर में भी हर जगह सफलता मिलेगी, और आपके अपने पुरुषार्थ में जो सोल कॉन्शियसनेस लानी है उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा टिकने लगोगे, तो वो भी आपके लिए सफलता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। जितने भी बातें ड्रामा में डराने के लिए, विकारों की बातें, या कैरेक्टर में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, संकल्पों में, फीलिंग्स में, इमोशंस में, परिस्थिति में कुछ भी आ रहा है, आप सिर्फ ये समझो कि आप और बाबा कंबाइंड मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में हो, तो आपका ड्रामा में जो भी माया आई है वो अपने आप चली जाएगी। बड़े से बड़े पेपर भी, विकारों के भी पेपर भी, उसके संकल्प आते हैं, वो माया है, वो पेपर टाइगर है, सिर्फ डराने के लिए आई है। आप अपनी सोल कॉन्शियस में टिको, अपने आप वो सब चले जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हैं। जैसे लौकिक में होता है ना कि हम नौकरी कर रहे हैं, वैसा वैसा ही हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारा बस सेवाधारी करना एक आइडेंटिटी है। लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी, जब आप ईश्वरी लगा देते हो तो उसका मतलब होता है कि आपका कुछ नहीं है, आपको भगवान ने जो इस काम पे लगाया है आप भगवान के अनुसार चल रहे हो। तो सिर्फ सर्विस पर नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस पर हूँ। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। तो जो फिजिकल सेवाएं आपके द्वारा भगवान करा रहा है उसमें आपको सिर्फ अपनी स्मृति रहे, अपने सत्य की स्मृति रहे, तो सेवा अपने आप कंबाइंड होकर होती रहती है। और जो विघ्न है, विघ्न दो तरह से आते हैं, एक तो बाहर से कोई आपके लिए व्यक्ति या परिस्थिति विघ्न बनता है जो आपके मन में फालतू का वेस्ट थॉट ले आता है, जिससे आप बाबा की याद से दूर हो जाते हो। दूसरे आपके अपने ही खुद के कमजोरी के संस्कारों के संकल्प, वो आपको बाबा से दूर ले जाते हैं। तो ये दोनों ही विघ्न जब आते हैं तो अपने को सिर्फ सेवाधारी नहीं, ईश्वरीय या गॉडली सेवाधारी समझो। माना आपको यहाँ किसी ने नहीं बिठाया, आपको यहाँ भगवान ने स्वयं बैठाया है, ये सेवा आपसे भगवान करा रहा है। तो उस भगवान की स्मृति या अपनी निराकार स्वरूप की स्मृति में जब आप स्थित हो जाते हो तो जो होना होता है वो अपने आप होता है। आपके अंदर वेस्ट थॉट्स, कमजोरी के थॉट्स या बाहर की कोई बातें जो आपको रोक रही हैं सेवा करने से, वो आनी बंद हो जाती है, या उससे आप पर प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली के पॉइंट सुनाएंगे जी। कौन सुनाएगा? ओम ओम शांति दीदी। शांति जी। सबसे सबसे सुंदर बात सुंदर बात, हमारी आवाज इको हो रही है।
नहीं, ठीक आ रही है। सबसे सुंदर बात आप, बाबा ने आपको निमित्त बनाकर और समझाया कि जो आपने दादी रतन मोहिनी जी का एग्जाम्पल दिया कि राजाई क्या होती है, कैसे हम सोल कॉन्शियस होकर और राजाई को पा सकते हैं। ये सबसे सुंदर बात लगी, इसी पर कार्य करना है। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन सुनाएगा? ओम शांति दीदी। हम्म। आज बाबा ने कहा कि तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनने की सेवा करनी है, अर्थात कि हमें अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। जैसे बाबा आत्मा है, वैसे मैं भी आत्मा हूँ। और कल जो आपने शाम की क्लास ली थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उस सवाल के जवाब के। और आज जो बाबा ने फिर उसका आंसर भी कह दिया कि चिंताओं से ही टच हुआ, कि ये चिंताओं से ही होता है। तो आज बहुत अच्छे से हमें हुआ, एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। बाबा ने आज बिल्कुल ही क्रॉस लगा दिया कि व्यभिचारी को कुछ नहीं बनना है। रीना ओम सिस्टर। शांति दीदी। बस एक बात कहेंगे, आज ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे देह भान ने कैसे हमारा विश्वासी आत्मविश्वास ही डाउन कर दिया, और कैसे हम आत्म अभिमानी स्थिति हमें हमारा वही कॉन्फिडेंस वापस देती है कि हम भी उस राजाई के हकदार हैं, जिसे हम भूल जाते हैं और दूसरों के पीछे लटकने लग जाते हैं। सबको सम्मान देते हैं लेकिन खुद को रिगार्ड नहीं देते हैं। ये आज अनुभूति हुई, जैसे अपना जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो हम पा सकते हैं कि मैं भी तो विश्व महाराजन हूँ, मैं ये क्यों भूल जाती हूँ। ये राइट। बहुत सुंदर एहसास हुआ, इसके लिए बहुत दिल की दुआएं आपको। बाबा थैंक यू। जी, मतलब रीना। आनंद आ गया आज। ऐसा नशा चढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम्म। जी, रीना सिस्टर आप सुनाइए, फिर दूसरे सुनाएंगे। ओम शांति दीदी। आज जैसे बाबा ने कहा कि ये ड्रामा में मेरा नाम शिव है, तो बाबा ने अपने आप को जो बोलते हैं ना कि मैं नाम रूप से न्यारा हूँ, तो ये आज हम्म। वो भी पूरा क्लेरिफाई कर दिया। नाम भी मेरा नाम एक्चुअली में शिव नहीं है, मैं हूं ही नहीं रखा। और वैसे हम्म। दुनिया के लिए कहते हैं नाम और रूप से कोई परे कोई चीज है नहीं। तो हम्म। बाबा जो है बहुत प्यार से सब कुछ धीरे धीरे समझाते जा रहे हैं या टचिंग करते जा रहे हैं। ओम हम्म। शांति। जी, लक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला है कि हमको दो नाव में पैर नहीं रखना है, यानी अगर बाबा पे भरोसा है, निश्चय है, तो यानी हम पूरा बाबा की मत पर ही चलेंगे, और यानी भक्ति आदि जो करते हैं वो अब नहीं करेंगे। दीदी जैसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इस कैरेक्टर में घर में राम मंदिर है गांव में, तो हम्म। घर के लोग बोलते हैं कि तुम इसको अपना रहे हो तो इसको छोड़ कर करो, यानी भक्ति का संस्कार भी जारी रखो। तो क्या दीदी यानी ऊपर ऊपर से करेंगे तो क्या वो सही नहीं है दीदी? नहीं, देखो, ऊपर से करने वाले कर रहे हैं, लेकिन मेन बात मैं आपको बताऊं ब्राह्मणों में प्रॉब्लम क्या है। ब्राह्मणों में यही माया उनके साथ लगी हुई है। मैं बहुतों को जानती हूँ जो ये कहते हैं कि हम अंदर से सब जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ दिखावे के लिए ऊपर ऊपर से ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बचाकर अपने को रखा है। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानती हूँ कि हमारे घर में मंदिर रखा है, यहाँ पर भी वहां पर भी। और बीच में मौका कभी कोई कहता है कि आरती कर दो या कुछ कर दो तो कर दिया जाता है, लेकिन उनको पता है कि ये इसकी ड्यूटी नहीं है, ये करेगी नहीं, ये इसका इसमें मन नहीं लगता है। तो आप उसको कर रहे हो तो आप देख लो। मतलब वही बात है ना कि किसी की भक्ति छुड़ाने के लिए बाबा नहीं कहता, नहीं तो पता चला ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। आपके अंदर जब निराकार की स्मृति आ जाती है तो आपको ये सारी ड्रामा चीजें देगा भी नहीं, आपको ये सब चीजों से मुक्त कर देगा। बट कहीं ना कहीं भक्ति का अंश है तो आपको ये देकर रखा है। ऊपर ऊपर से करना है कर लीजिए, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड को या दूसरे लोगों को दे दीजिए कि वो लोग उसका देख रेख करें। आप थोड़ा बहुत सहयोग कर दोगे, बाकी मेन मेन बात ये है कि आप ये क्वेश्चन पूछते नहीं अगर आप भी पूरी तरह निराकार की स्मृति में होते तो। आपने ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब आपके अंदर भी अभी भक्ति का अंश है, लेकिन आप केवल बाबा के कहने मात्र से ये कह रहे हो कि हमें नहीं करना है। जैसे अभी एक दिन सिस्टर ने किसी ने फोन किया था, वो भी बोल रही थी कि मुझे अभी वो सारी वो जो पढ़ते हैं चालीसा वगैरह और कुछ कुछ व्रत रखती हैं, वो सब करने की आदत छूट नहीं रही है, और मैं नहीं चाहती वो करना, लेकिन फिर भी मुझे वो आ जाता है और कराया जाता है मुझसे, संकल्प मेरे कराते हैं।
तो मैंने उनको यही बताया था कि बेसिकली आपके संस्कार जो कड़े हो चुके हैं भक्ति के, वो आपके करवा रहे हैं आपसे कुछ कर्म, तो करने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको निराकार स्वरूप की स्मृति को बढ़ाते जाना है। अपने आप आपका कैरेक्टर में जब बदलाव होना होगा तो हो जाएगा। तो ये पूछकर नहीं हमें दिखावे के लिए चेंज नहीं करना है कैरेक्टर को। आप निराकार नहीं की स्मृति बढ़ाओ, फिर आपका कैरेक्टर में जो होना है वो होगा। नहीं दीदी, जैसे घर में भी जो पहले से भगवान रखे हैं थोड़े, अब तो और काफी कम हो गए हैं, तो उनकी सफाई तो करनी पड़ेगी ना दीदी। देखो, ये ड्रामा में जो करना है आप करो, मैं तो ड्रामा में पहले से नूंद है, वही होगा जो होना है। आप इसके बारे में क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहे हो? जी दीदी। ये तो ड्रामा की कहानी है ना, ये तो आप कहानी के बारे में पूछ रहे हो। ओम शांति कैरेक्टर थी। को क्या करना है? हाँ जी। बाबा ने कहा है कि बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ो, बाबा हम्म की श्रीमत पर चलो। हम्म ठीक है। गरिमा सिस्टर। अभी तो देखो, ब्राह्मण जीवन में कितनी भक्ति का एक संस्कार बना दिया, हम देख रहे थे। मतलब इसको कोई क्रिटिसिज्म ले तो ले, लेकिन हमने देखा कि जैसे यीशु दादी है ना, तो यीशु दादी का वहां पे एक फोटो, एक पिक्चर, एक मूर्ति बनाकर बैठा दी है। अब वहां पे सबको लाइन से खड़े होकर उन पे दक्षिणा दिलवा रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं दृष्टि लो, दृष्टि लो। ये सब भी तो भक्ति ही है। ये क्या है? ये क्यों करना था? किसी की मूर्ति, किसी के कैरेक्टर को रख कर वहां पर सबका दर्शन, सबसे दर्शन करवा रहे हैं, और ब्राह्मण बड़े खुश होकर करने भी जाते हैं दर्शन। दिस इज ऑल, मतलब दिस इज नॉट ज्ञान। ये सब हो रहा है, ये सब मिलावट है ज्ञान की, ये माया है। नहीं, ये बात समझिए। क्या कभी यीशु दादी ने या ब्रह्मा बाबा ने किसी मूर्ति रखकर शांति दीदी। किसी के दर्शन करवाए? जो वहां पर हो रहा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जब आप अपने सच में निराकारी अवस्था में देखोगे तो आपको पता चलेगा ये माया है। जी, गरिमा सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है तेरी मेरी की चिंता छोड़कर सबको आप समान बनाना है। और दीदी एक पूछना भी था कि जैसे मन है ये जो विस्तार में फैला हुआ था, तेरा मेरा बहुत सारी चीजें इसमें इकट्ठी कर रखी थी, यहाँ सब कुछ इतना देख रखा था। अभी सिमटता जा रहा है, तेरा मेरा कुछ बाहर नहीं आता है। और जैसे ये कहते हैं ना कि विस्तार जो फैला हुआ था एक सिमटता हुआ सा दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि ये अपने में सिमटता जा रहा है। तो राइट, इस पर भी वर्क करना है। ठीक है जी। और किसी को सुनाना है? उषा सिस्टर। ओम शांति दीदी। बहुत दिनों से इस आंसर की तलाश थी कि दास, साहूकार, राजा यानी क्या है। बाबा ने आज आंसर दिया। दास यानी जो अपने थॉट्स का ही गुलाम है, जो रिएक्टिव मोड में हम आते हैं, तो ही दास है। साहूकार यानी जब आत्मा थॉट्स को पॉजिटिव स्टेट की ओर डायरेक्ट कर सकती है, तो साहूकार स्टेट है। राजा यानी थॉट्स के बियॉन्ड जाता है, जब माइंड इज बियॉन्ड थॉट्स, टोटली सोल कॉन्शियस स्टेट है राजा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। वेरी गुड। ज्ञान। ज्ञान तो सामने से गुजर जाता है, बट उठाने वाले सही उठा भी लें ना, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा कि आपने ये पॉइंट उठाया जी। अपने को निराकार समझकर सबको निराकार देखना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। दिल से भक्ति नहीं करते जो सोल कॉन्शियस होंगे पहले जैसा। ड्रामा में बाबा का नाम शिव दिया है। जी, श्रद्धा दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज बताया कि आप समान बनाने का मतलब ये होता है कि आप समान बनाना, यदि आप अपने को निराकार अमर आत्मा समझ करके और सामने वाले को भी निराकार रूप में देखो, उसको कहते हैं कि आप समान बनाना। अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा समझो। चंदा बहन, राइट, ये ड्रामा है। बट मैं, क्योंकि एज अ बाबा जब क्लास ले रहा है यहाँ पर, तो बाबा आपको सिर्फ हेल्प कर रहा है इन बातों से कि जैसे आप जैसे कल ही हम लोगों ने वो याद किया ना, द हॉन्टेड हाउस में जैसे घुसते हैं तो वहां पर वो भूत प्रेत आपको डराने के लिए रियल लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं। तो ऐसे ही असल में आप कभी इस, जिसके अंदर आत्मा की कॉन्शियसनेस है ना, वो ये नहीं समझेगा कि अगर कोई व्हाइट कपड़े पहनकर कोई चीज मधुबन में हो रही है तो वो सही हो रही है। आप समझना, आप मधुबन के अंदर भी जाके गहरी माया की चादर देखोगे। आपको उसमें भी देखना है कि उसमें भी सोल कॉन्शियसनेस वाली कौन कौन सी चीजें हैं। जो सोल कॉन्शियसनेस की नहीं है उनसे दूर रहना, क्योंकि वहां पर हर तरह का क्लास है, हर तरह के टीचर हैं, बाहर हर तरह की दुकानें हैं, अंदर भी हर तरह के बहनें और भाई हैं। आपको देखना है कि कहाँ पर आत्मा की अवस्था को बढ़ाने के लिए कुछ
लेन देन हो रही है, बाकी सब जगह सिर्फ भक्ति जैसा हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्योंकि हम अपने जब जाते हैं तो हम उस चीजों को बहुत पहले कर लिया सबको देख देख के, बट अंदर चिंतन चलता है, दिस इज नॉट सोल, दिस इज नॉट सोल कॉन्शियसनेस, राइट, दिस इज ड्रामा। बाकी लोग ड्रामा में ऐसे ही फेल होंगे, इतनी भीड़ उसी में जा फंस कर फेल होगी, लेकिन आपको देखना है, आपको फेल होने वाला पुरुषार्थ करना है कि पास होने वाला। आप समान बनने का सूक्ष्म में क्या अर्थ है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ठीक है, और किसी को कुछ सुनाना है? चलिए बाबा को याद करेंगे। हाँ जी दीपक। आज यूट्यूब में नहीं आई क्या मुरली? हाँ, ये पता नहीं कल बेटे ने क्या तो किया, उसमें कुछ यूट्यूब का दिख नहीं रहा था, तो मैंने अभी सिर्फ रिकॉर्डिंग कर दी। अच्छा ठीक है। अभी देखूंगी मैं क्या ठीक करूंगी, फिर उसको कल से डालूंगी। श्रद्धा तनु सिस्टर। ये जैसे जो अभी एंड में बाबा ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, ये इसके साथ भी होता है, इसको भी दिखता है, बट है ना, ये क्या करती है, लोअर डाउन कर देती है इस कॉन्शियसनेस को या इसको, कि नहीं तुम्हें ऐसे थोड़ी देखना है, ये तो ड्यूअल नेचर हो गया, ड्युअलिटी देख रहे हो। बट इंटरनली इसको भी लोअर डाउन करना मीन्स अपने आप को सुलाना, मतलब ये चीज़ अभी मुझे समझ आ रही है, क्योंकि वो भी एक अवेयरनेस अंदर होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी वहां से भाग रहे हैं, बट अवेयरनेस बहुत जरूरी, नहीं तो उसमें फंसने के चांसेस हैं। ये अभी मुझे क्लियर हुआ, एंड मतलब आई गॉट द सोल्यूशन कि ये फिर दिखता क्यों है अगर, माया है तो या है ना, आपको सबसे बड़ी माया तो व्हाइट ड्रेस के अंदर ही है। उससे भी बचना है ना, जब आप निराकार ओम रूप में हो शांति तो दीदी। आपको सब दिखने लगेगा। ये जी एज बाबा। पर रामायण बाबा सेज ना कि रावण भी ब्राह्मण का वेश पहनकर आया था। हाँ ट्रू, बिल्कुल। ओम पवन भाई शांति बताए। दीदी। हाँ दीदी जी। हाँ आजकल तो जी। आवाज भी हो रही है ना, केवल ब्राह्मण का ड्रेस नहीं पहन रही है रावण, आवाज भी वैसे निकाल रहा अच्छा, है। ये ठीक। हाँ चारों जी। तरफ से बाबा की आवाज आ रही। अच्छा, ठीक। पवन भाई। ओम शांति दीदी। दीदी अभी किसी करेक्टर ने जैसे ये पूछा भक्ति का, तो मुझे आत्मा को तो चिंतन ये है कि भी अब हम गृहस्थ में रहते हैं, हमारे भी मतलब माता पिता हैं, तो हम ज्ञान में होते हुए भी वो चीजें तो नहीं करना चाहते, लेकिन उनके लिए हम करते हैं, लेकिन इस कॉन्शियसनेस से करते हैं कि ये हम नहीं कर रहे, ये ड्रामा में करवा रहा है कोई, कैरेक्टर और कर रहा हमारी है, जो, एक्टिंग हाँ कर रहे हो। करेक्टर, हाँ हाँ एक्टिंग कर रहे हैं, तो इतनी मतलब रिलैक्स रहते हैं ना वो, मतलब वो चीज अच्छी लगती है। जैसे इन्होंने पूछा कि सफाई करनी है नहीं करनी, जो चलानी है नहीं चलानी, या मतलब मंदिर जाना है नहीं जाना, वो सब ठीक है, ओके वो करें, लेकिन करेक्टर कर रहा है ये, मैं नहीं राइट, कर रहा ये, तो ये चीज सोच के यदि हम करेंगे तो उससे तो हम न्यारे हैं ही। राइट। अभी ओम कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस को जितना क्लियरली समझा, इसके पहले इसको भी ना, ये जब तक ये ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान बाबा ने नहीं दिया था, तब तक इसको भी बहुत मुश्किल भारी लगता था, तो ये जो कह देती थी नहीं जाना है मुझे मंदिर, नहीं करनी है ये सारी बातें। लेकिन अब जब से सूक्ष्म ज्ञान के बाद ये ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर पा रही है, ये ज्यादा अच्छा लोगों को सेटिस्फाई कर पा रही है, सब कुछ दिखावे के लिए करके अंदर से हल्की भी रह पा रही है। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि बाबा कहते हैं ना, आपका रोल भी बहुत अच्छे से प्ले होने लगता है, जब आप एक्चुअली में अपनी निराकार स्वरूप में टिक जाते हो, तो कैरेक्टर को सिर्फ साक्षी होकर देख रहे हो, तो वो कैरेक्टर बड़ा प्यार से प्ले हो रहा है, सब सेटिस्फाइड है। जी दीदी, ऐसा ही हो रहा है, सब बहुत ही प्यार से हो रहा है और सब सेटिस्फाई भी नहीं है। लेकिन दीदी, जी हर्षा बात कर रही हूँ। लेकिन जब हम ये कैरेक्टर से भी उठ जाएंगे, मतलब कि हम ये सोचे, जैसे आपने भक्ति का बताया ना, तो जैसे आत्मा संपूर्ण बनती जाएगी तो उसके लिए किसी को दिखावा करने के लिए भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, अपने आप दिखावा ही। नहीं कर रहे हैं, हम तो आत्मा में स्थित हैं। ऊपर से जो कैरेक्टर हो रहा है, आत्मा सूक्ष्म में ऊपर से उसको देख रही है कि वाह ये तूने एक्टिंग करी, मतलब उसको ये पता नहीं चल रहा है कि उसने लगाव से किसी के लिए कुछ किया। नहीं, पर तो उससे भी तो मुक्त कब होगी, मतलब फिर वो तो करती रहेगी ऐसे समझकर। दीदी, मुक्त तो वो मुक्त है है ही, ही ना, वो तो मुक्त है ही तो वो मुक्त। है ही मुक्त, तभी तो देख पा रही है अपने कैरेक्टर को कि वो हाँ जी। कैरेक्टर हाँ जी दूसरों के लिए कर रहा है, और तब भी उसको इसका करने का चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा है। मुक्त है ना, तभी तो वो इससे इससे खुश है, दीदी, यदि आनंद में यदि है। हम करेक्टर से अलग हैं, मतलब हम गृहस्थ में हैं और हमारे माता पिता हमसे चाह रहे हैं, वो ज्ञान में नहीं है लेकिन कैरेक्टर हमसे के चाह रहे माता हैं। पिता चाह रहे हैं, हाँ कैरेक्टर में, जी। कहानी में माता पिता को हमारे हाँ द्वारा जी। जो हाँ जी। कैरेक्टर का करवाना है वो हो रहा है, अपने आप हो रहा वो है, और हो वो रहा भी है, खुश है। अपने आप हो रहा है। जी जी तो जी, वो यही हम ये हमें देख। देख पा रहे हैं, ये अवेयरनेस है हाँ हमारे जी। पास कि हम ये अवेयरनेस सब है जी। नहीं।
हाँ, मुक्त है उससे तो हम मुझसे। मुक्त हैं ही, मुक्त हैं। राइट राइट। अब हम ब्रह्मा बाबा की तरह सब कुछ छोड़कर वैसे बैठने का पार्ट ही नहीं है ना हमारे कैरेक्टर में, तो क्या करेंगे, घर में ही रहना है ना, तो वो पवित्रता के साथ सब कुछ प्ले हो रहा है। ठीक है ओम जी, शांति। चलिए बाबा को याद करते हैं।